अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। जो लोग बिस्तर से लग चुके हैं, चल फिर नहीं सकते, उठना बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, तो सिर्फ 7 दिन इस चटनी को खाकर देख लें। इंशाल्लाह आपके जिस्म में नुमाया तब्दीलियां महसूस होंगी। आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, इसके अलावा भी आपको बहुत सी बीमारियों से शिफा मिलेगी। इतनी ये अच्छी चटनी है कि अगर आप इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाना शुरू कर दें तो आप जवान और ख़ूबसूरत भी हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बहुत से मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ताज़ा पुदीना। पुदीने को हमने इस तरह से तोड़ लेना है। पुदीने पे जो आगे नरम वाली टहनी होती है ना, ये भी हमने साथ ही तोड़ लेनी है। हमने इसको भी वेस्ट नहीं करना। इसको भी हम चटनी में यूज़ करेंगे। जो नरम टहनियाँ होंगी वो सारी हम चटनी में शामिल करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने पत्तों को भी तोड़ लेना है, नरम टहनियाँ भी जो हैं वो भी साथ ही तोड़ लेनी है। ये देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रही है, ये कितनी नाजुक सी नरम सी टहनी है। ये भी हम सारी इसी तरह तोड़ लेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमने इस चटनी को किसी भी ब्लेंडिंग जग में नहीं पीसना, बल्कि हमने इसको हाथ से पीसना है। इसको बनाने के लिए हमने 2 झवे लहसुन के लिए, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 अदद हरी मिर्चें। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है अनारदाना। अनारदाने को अच्छी तरह से आपने धो लेना है और फिर इसमें शामिल करना है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो हमने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है अच्छे तरीके से। ये चटनी आपके रंग को साफ करेगी, आपको खूबसूरत बनाएगी, आपके बहुत से मामला जो डिस्टर्ब हैं वो इससे ठीक हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी। जो लोग बहुत तेज़ी से जो है वो ओल्ड एज हो रहे हैं, यानी कि बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, या फिर जो लोग यंगर्स हैं उनको ऐसे फील हो रहा है कि जैसे उनके चेहरे पे छाइयाँ, रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो भी इस चटनी का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उसको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे कुछ और इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे, जिसमें जाएगा जी 7 से 8 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 छोटा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत नमक, और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन को पहले अच्छे से साफ़ कर लिया करें, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी के ज़र्रात होते हैं, ताकि वो निकल जाएं। तो यहाँ पे देखें जी, अच्छे तरीके से हम इसको भी दोबारा से एक बार पीसेंगे। इंग्रेडिएंट्स को आपने याद रखना है, कोई भी चीज़ आपने इस चटनी में स्किप नहीं करनी है, सभी इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको भरपूर फ़ायदा मिले। तो यहाँ पे 1 मुट्ठी भर मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है और 2 गट्टी हमने इसमें पुदीने ऐड किया है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको भी हम पीस लेंगे। इसके बाद हम इस चटनी में एक ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जो इसको देर तक फ्रेश रखेगा, इसके कलर को फ्रेश रखेगा। चटनी अगर आप देर तक भी स्टोर करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, चटनी बिल्कुल रेडी है। आप इसको दोपहर में खाएं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी सालन के साथ आपने इस चटनी को लाजमी खाना है। वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो इस चटनी को देर तक फ्रेश रखेगा, वो है जी लेमन। आप जब इसमें एक लेमन स्क्वीज़ कर देंगे ना, फिर आप इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा, ये इसको फंगस भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। ये चटनी बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेगी जैसी अभी ताज़ा बनी होती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में ये चटनी बहुत शौक से खाई जाती है, इसीलिए मैं तो इसको पूरी गर्मियाँ ख़त्म नहीं होने देती। आप भी लाजमी बनाएं, मुझे फीडबैक दें कि आपको ये कैसी लगी है और इससे क्या क्या फ़ायदे मिले हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसा चिकन कोफ्तों का कोरमा आपने घर पर बना लिया तो सभी होटलों की रेसिपी इस रेसिपी के आगे फेल हो जाएगी, क्योंकि ये कोफ्तों का कोरमा बनता ही इतना लजीज, इतना शानदार है। तो आज की रेसिपी बहुत टेस्टी होने वाली है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने यहाँ पे ले लेना है 1 किलो बोनलेस चिकन। इसको इस तरह से क्यूब्स में काट लेना है। और अब एक चॉपर में हम 12 से 15 कलियाँ लेंगे लहसुन की। इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। अब इन सब वेजिटेबल्स को हमने 1 मिनट के लिए चॉप कर लेना है। ये बिल्कुल बारीक चॉप हो जाएंगी। और इसके बाद अब हमने इसमें शामिल करना है मुट्ठी भर हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया होना चाहिए। और इसमें शामिल करेंगे 1.5 चम्मच भुना हुआ बेसन। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सारे का सारा चिकन।
और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर भर के इसमें शामिल कर दिया दही। दही डालने से हमारे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। और साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा ब्राउन किया हुआ प्याज। इन सब चीज़ों को हमने चॉप करके अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी का पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। मिक्स कर देंगे एक बार। और यहाँ पे देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा फाइन सा हमारा जो है वो कोफ्तों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब हमने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों पे लेते जाना है और बिल्कुल एक ही साइज़ के हमने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं, ठीक है। आप हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें तो इजीली ये सारे के सारे कोफ्ते जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से हमने ये सारे कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। ये देखें। अब दूसरी तरफ कोई भी मिक्सी का एक जार ले लें और इसमें शामिल कर दें 1 कप दही। दही अच्छे वाला गाढ़े वाला होना चाहिए। साथ इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप ब्राउन की हुई प्याज, ठीक है। तो ये देखें। अब इसमें हमने शामिल कर देनी है 8 से 10 बादाम। आप चाहें तो बादाम की जगह काजू भी ले सकते हैं। अब इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसका एक स्मूथ हम पेस्ट बना लेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन में लेंगे हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 हरी इलायचियाँ और जाएंगे इसमें 4 लौंग, एक जाएगा इसमें दालचीनी का टुकड़ा। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जैसे ये पक जाए तो इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। नमक जाएगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून जाएगी इस कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन मसालों को हमने भून लेना है थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये जले भी ना। अब इसमें हम दही और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है जब तक ऑयल जो है वो दोबारा से सेपरेट नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखें, मसाले की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। आपके सामने इसकी कंडीशन है, ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा है। अब हमने इसमें शामिल करने हैं जी कोफ्ते। तो कोफ्तों को आपने बहुत प्यार से इसमें इस तरह से रख देना है, वो बिल्कुल भी अभी चम्मच इसमें नहीं चलाना। और सारे के सारे इसमें कोफ्ते रखने के बाद हमने इसको जो है वो कवर कर देना है हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए, ताकि कोफ्ते अपनी शेप ले लें। तो यहाँ पे देखें जी, 10 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। तो आप जैसी मर्ज़ी इनको इजीली हिला सकते हैं, इनकी शेप ख़राब नहीं होगी क्योंकि इन्होंने अपनी शेप जो है वो ले ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे कोफ्तों को हमने पलट देना है किसी भी चम्मच से, और पलटने के बाद दोबारा से हमने इसको कवर कर देना है 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, दूसरी तरफ से भी, ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। ये देखें, अब इजीली हम इसमें चम्मच चला सकते हैं। कोफ्ते बिल्कुल सेट हो गए हैं, अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब इस ग्रेवी को थोड़ा सा रनी करेंगे। इसके लिए हमने इसमें शामिल कर देना है 1 कप भर के दूध का। तकरीबन ये बड़े वाला कप था जो मैंने इसमें दूध ऐड किया है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें दूध ऐड करें, पानी का यूज़ हमने इसमें नहीं करना। अच्छी तरह से एक इसको मिक्स देंगे। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, फीडबैक में ज़रूर बताया करें। तो जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब इस पर थोड़ा सा जो है यानी कि हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा सा इसको हमने एक मिक्स देना है और मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें जो है वो फ्रेश कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देना है, ताकि इसकी लुक और भी खूबसूरत हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, हरा धनिया ऐड करने के बाद फाइनल लुक आपके सामने है। इसकी ग्रेवी आप देखिए कितनी स्मूथ है। तो जी, मज़ेदार चिकन कोफ्तों का कोरमा बिल्कुल तैयार है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ, खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ, रोगनी नान के साथ, सभी के साथ ये बहुत कमाल का लगेगा। तो चलें फिर अभी इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट में आप इसकी लुक देखें, खाने वाले इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। इतना मज़े का ये सालन बनता है। इसको ज़रूर बनाना है आप सबने और मुझे फीडबैक में बताना है। ये है जी हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी की फ़ाइनल लुक।
और इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे और भी मज़े की ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। वेजीज़ की रेसिपीज़ भी मिलेंगी, चिकन मटन बीफ सभी की रेसिपी मिलेंगी, बिरयानी की रेसिपीज़ मिलेंगी, मैक्रोनी की रेसिपीज़ मिलेंगी। हर तरह की रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। मेरे चैनल पे विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको मज़ीद रेसिपीज़ देखने का मौका मिलेगा और वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। अगर आपकी बिरयानी भी ड्राई बनती है, जूसी नहीं बनती, चावल टूट जाते हैं, इन सब चीज़ों का हल मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। चावल किसी भी क्वालिटी के हों, कभी भी नहीं टूटेंगे। इतनी मज़े की बिरयानी बनेगी, खिले खिले से खुशबूदार से चावल बनेंगे। इस बिरयानी को एक बार खाने के बाद आप बाज़ार की बिरयानी भूल जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये इतनी पसंद आएगी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं। पहली टिप ये है कि चावल पुराने होने चाहिए। दूसरी ये है कि चावल अच्छी क्वालिटी के होंगे तो अच्छे बनेंगे। तो चावलों को हम भिगो देंगे और दूसरी तरफ चिकन लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाले के। तो मैंने यहाँ पे शान बिरयानी मसाला यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। कुछ खड़े मसाले शामिल किए, 3 से 4 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और साथ इसमें शामिल किए 3 से 4 पिंच मैंने फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, ठीक है। और इसमें शामिल कर दिए हैं 3 चम्मच भर के दही के और 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और साथ इसमें शामिल कर दिए थोड़े से पत्ते धनिए के और थोड़े से पत्ते पुदीने के। बस अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है खुश्क आलू बुखारा और इसके बाद हमने हल्का सा इसको मिक्स करना है और साथ ही इसमें शामिल कर देने हैं 2 मीडियम साइज़ के बड़े साइज़ के कटे हुए आलू। आलू के बगैर बिरयानी मज़े की नहीं लगती, तो आलू ज़रूर डाला करें, बाकी आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको 10 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद इसमें शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत और ऑयल ऐड करने के बाद इसको एक मिक्स देंगे और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। और दूसरी तरफ चावलों के लिए मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया। इसमें शामिल कर दिए कुछ पत्ते धनिए के, पुदीने के, 3 से 4 हरी मिर्चें, एक बादियान का फूल और इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और इसमें शामिल किया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। जब पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी भीगे हुए चावल। चावल अगर आप चाहते हैं कि जूसी बने, थोड़े सॉफ्ट बने और बिरयानी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बने, चावल खिले खिले नज़र आएँ, तो आपने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी में लाजमी ऐड करना है जब चावलों को उबालना है। एक बार हम यहाँ पे चम्मच चला लेंगे इसमें ताकि चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं और ज़बरदस्त से बॉईल होने शुरू हो जाएं। और यहाँ पे देखें चावल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खिले खिले से नज़र आ रहे हैं। तो चावलों को हमने यहाँ पे फुल बॉईल करना है, कोई कनी शनी हमने कच्ची नहीं रखनी। चावलों को कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे बॉईल होने में। तो अच्छे से जब चावल बॉईल हो जाएं तो इसको किसी भी स्ट्रेनर से छान के साइड पे रख लें। और दूसरी तरफ ये देखिए हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया। आलू भी अच्छे तरीके से गल गए हैं, चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे ब्राउन की हुई प्याज। तो यहाँ पे अगर आपके पास ब्राउन किया हुआ प्याज नहीं है तो आप शुरू पे ही उसको ब्राउन कर लें, ठीक है। अगर ब्राउन किया हुआ प्याज पड़ा है तो इस टाइम पे इसमें शामिल करें और साथ इसमें शामिल कर दें जी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और मिक्स करें। तो यहाँ पे अब दोबारा से हमने इसमें शामिल कर दिए कुछ धनिए के पत्ते, कुछ पुदीने के पत्ते, ताकि इनकी एक फ्रेश सी खुशबू आए। अच्छा सा एक मिक्स देंगे तो ये हमारा ज़बरदस्त सा कोरमा रेडी हो गया बिरयानी के लिए। अब यहाँ पे वो बेहतरीन टिप मैं आपको बता दूँ कि जब आपने बिरयानी को जूसी बनाना है, मज़ेदार बनाना है, उसके लिए आपने इसमें एक छोटी प्याली पानी की ज़रूर ऐड करनी है ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी रनी हो जाए। फिर जब चावल इसमें जाएंगे तो बिरयानी ज़बरदस्त और जूसी बनेगी। तो यहाँ पे देखें सारे छान के जो चावल हमने रखे थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं। फ्रेश ऊपर थोड़ा सा पुदीने के पत्तों को डालेंगे, फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और इसके बाद थोड़ा सा ब्राउन प्याज ऐड करेंगे इसमें और दोबारा से ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे। और इसके अलावा सबसे प्यारी खुशबू देनी है बिरयानी को तो हमने इसमें शामिल करने केवड़ा वाटर। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, सिर्फ चंद कतरे ही काफ़ी होते हैं, 4 से 5 ड्रॉप काफ़ी होंगे। अब इसको दम देंगे हम 10 मिनट का और 10 मिनट के बाद आते हैं दोबारा। तो ये देखें जी 10 मिनट के बाद हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं।
तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे और भी ढेर सारी मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी, उनको भी देखें और ट्राई करें। इंशाल्लाह एज इट इज़ इसी रेसिपी को अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके चावल ना तो टूटेंगे और ना ही ड्राई बनेंगे, बल्कि जूसी मज़ेदार सी बिरयानी बनेगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह हम कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपको वो दाल बनाना सिखाऊंगी जो सबको अपना दीवाना बना लेगी। ये ऐसी दाल है कि सब कोरमा, बिरयानी, कोफ्ते भूल जाएंगे और मज़े से ये दाल खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल है मूंग और मसूर की। 1 कप मूंग की दाल है और आधा कप मसूर की दाल है। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो ये देखिए अच्छे से ये भीग गई है, फूल गई है। अब इसको डाल देंगे एक पॉट में। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर मज़ेदार दाल खानी है तो दाल को 1 घंटा पहले भिगोना है, ठीक है। सिर्फ कुछ लोग 10 या 5 मिनट भिगोने के बाद ही उसको पकाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। पूरा 1 घंटा दाल भीगी होगी ना तो दाल अच्छे से गल जाएगी, घुल भी जाएगी और बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे देखिए दाल पकनी स्टार्ट हो गई है। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगी। तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में लेंगे हम कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज को जलाना बिल्कुल नहीं है, जस्ट हल्का सा इस तरह का हमें गोल्डन कलर चाहिए, ठीक है। और अब इसमें शामिल करेंगे हम फ्रेश पिसा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चिकन जो है आप चाहे बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन वाला भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बिल्कुल 4 से 5 पीस मैंने इसमें छोटे छोटे से चिकन के ऐड किए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। इससे ये होगा कि दाल का फ्लेवर ज़रा नेक्स्ट लेवल का मज़े का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के छोटे छोटे से जो हैं वो टमाटर मैंने काट के इसमें ऐड कर दिए हैं और मिक्स करेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पे इसमें हम कुछ बेसिक से स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी, ठीक है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फिलहाल हम इसमें यही मसाले डालेंगे, बाकी के मसाले आगे जाके इसमें ऐड करेंगे। वो किस टाइम पे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले की भुनाई अच्छे से हो जाए और टमाटर भी मैश हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इतना पकाएंगे कि मसाला बिल्कुल इस तरह से ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर ले, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं और बहुत मज़े का ये मसाला बन गया है। और दूसरी तरफ हमारी दाल जो है वो भी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं अच्छे से गल गई है, घुल भी गई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। तो ये सारी की सारी दाल हम शामिल कर देंगे इस मसाले में। और ये देखें जी, आपके सामने इसकी लुक है। अब हम इसको एक मिक्स देंगे और जनाब इंशाल्लाह आपने एक बार इस दाल को इस तरीके से बना के खा लिया ना तो आप मुझे दुआएं देंगे। ये इतनी मज़े की बनती है और मैं इसी तरह से ये दाल बनाती हूँ। मेरे घर में ये बहुत पसंद की जाती है। आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे अब हमने कुछ और मसाले ऐड किए हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून खुश्क धनिए का पाउडर। तो यही थी वो ख़ास टिप जो कि आपने अभी देख ली है। वो यही टिप थी कि हमने इन मसालों को लास्ट पे ऐड करना है। काली मिर्च, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, ठीक है। इनको पहले ऐड किया तो ना तो इनकी कोई ख़ास खुशबू आएगी ना ही फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश हरा धनिया ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स किया है। अब फ्लेम को ऑफ कर दिया और गरम मसाला डाल के हमने इसको कवर कर दिया है ताकि दाल में से गरम मसाले की भी एक प्यारी सी खुशबू आए। और यहाँ पे एक फ्राई पैन में लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 जवे बारीक लंबाई में कटे हुए लहसुन और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। इन दोनों को हमने इसमें शामिल कर देना है तड़के में। और साथ इसमें ½ टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें और 2 अदद मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें। यही तड़का हम लगाएंगे इस दाल को और मज़ेदार ये दाल हमारी तैयार है। इसको आप चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, बल्कि आप इसको चम्मच के साथ भी खाएंगे, ये इतनी मज़े की लगेगी। तो ये देखें जी, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है। तो यहाँ पे देखें हमारी मज़ेदार सी दाल बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको बनाएं, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।